किसी के रोकने से तुम कभी मत रुकना, किसी के रोकने से तुम कभी मत रुकना, क्योंकि अपनी मंजिल पाने के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा, क्योंकि ये सफ़र जो है तुम्हारा है, ये सफ़र जो है तुम्हारा है। कभी अंधेरे से डरकर उजाले का इंतज़ार मत करना, तुम्हें खुद दिया बन के जलना होगा, क्योंकि ये सफ़र जो है तुम्हारा है, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को स्पेशल अनाउंस करने वाले हैं, जो कि आपका एनटीपीसी का स्पेशल जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो आपका जो पुराना से लेके नया तक जो 2018 तक ग्रुप डी तक का जो एनटीपीसी ग्रुप डी और टीसी टीटी जो पूछा गया है लोको पायलट में, वो सारा क्वेश्चन जो है आपको हम आज से कराएंगे। रेलवे के लिए सिर्फ स्पेशल है, रेलवे के लिए जो आप 3 महीना आपके पास मात्र 3 महीना बचा है, तो आप रेलवे के लिए आप मेरे से जितना है उतना जुड़िए, मेरे से आप जितना हो सके उतना जुड़िए, क्योंकि मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी और लोको पायलट का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम आपको आज से कराएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और जितना टॉपिक होगा उतना हम आपको प्रीवियस का जितना क्वेश्चन है वो हम आपको बारीकी तरीके से आपको कराते जाएंगे, समझाते जाएंगे। आप मेरे वीडियो को देखिएगा और शेयर अपने दोस्तों को फुल करिएगा, एकदम पूरा, एकदम जितना मन होगा उतना एकदम शेयर करना है, क्योंकि आपका फ्री बैच है। आप इससे जितना हो सके उतना आप पढ़ सकते हैं, और जो कि आपके फ्री बैच है। जैसे कि दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि आपके लिए बहुत मस्त टॉपिक है नंबर सिस्टम। उससे जो क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीसी, टीटी, लोको पायलट, वो सब आपके लिए हम कराएंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है 2018 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी हम आपको कराएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे कि देखिएगा, मेरा वीडियो दिखेगा आपको स्क्रीन पे, मेरा क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन जो है बोल रहा है दो संख्याओं का योग जो है 9 है, और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या बताइए। एक संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग 9 है, उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है? तो आपको देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे दो संख्या है, दो संख्या मान लीजिए x, दो संख्या आप मान लीजिए x प्लस y का मान जो है 9 है। अब व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा, जैसे आपका हो गया x, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। इसका उल्टा करना है, ऊपर वाला व्युत्क्रम पूछ दिया, तो अगर x दिया हुआ है या कोई अंक 2 दे दिया है तो उसको आप 1/2 कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब हो जाता है उल्टा। जैसे देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या, उसके व्युत्क्रम का योग, तो उसका व्युत्क्रम का योग, ये संख्या का व्युत्क्रम, इसका उल्टा 1/x, अब 1/y बराबर 1/2 दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ? योग 2 दिया हुआ। तो देखिएगा, इसको आप क्या करना है, x और y एलसीएम ले लेंगे, x y का एलसीएम x y, इसका क्या हो जाएगा? x कट जाएगा तो हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/2। अब इसको क्या करना है, x प्लस y का मान कितना है? x प्लस y का मान कितना हो गया? इधर हो या इधर हो, दोनों प्लस में है, तो x प्लस y का मान कितना हो गया? 9। तो 9/x y बराबर 1/2। x y का मान यहाँ पर क्या निकलेगा? हो जाएगा 18।
x बाई का मान कितना हो जाएगा 18। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है कि एक संख्या बताइएगा, दोनों में एक संख्या का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या निकला, x और बाई का मान कितना हो गया 9 और x और बाई का मान कितना हो गया 18। तो आपको ऐसा संख्या चुनना है जो जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुना करने पर 18। ऐसा संख्या चुनना है गुना करना पर 18 और जोड़ने पर 9। तो वो संख्या कौन हो जाएगा, जैसे कोई संख्या 6, जैसे देखिए 6 गुना 3, तो 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा और 6 गुना 3 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 18। तो आपका हो गया ये 18, गुना करने पर 18 हो गया और जोड़ने पर 9 आ गया। तो ये आपको सोचना है। जिसमें आप ऑप्शन देखिएगा 3 तो इस ऑप्शन में है नहीं, ए में तो ऑप्शन में 2 है और बी में आपका 6 है, तो 6 ऑप्शन मिल गया। तो ये हो गया 6 आपका आंसर। 6 क्या हो गया आपका आंसर। इसका एक और तरीका है, उसको आप रेशियो से भी तोड़ सकते हैं। जैसे देखिएगा x बाई का मान कितना हो गया, x बाई का मान इतना, यहाँ से आपको रेशियो से तोड़ना है, यहाँ से आपको रेशियो से तोड़ना है। जैसे देखिएगा आपको क्या करना है, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको रेशियो पर तोड़ देना है। जैसे देखिए x प्लस बाई बराबर x प्लस बाई और रेशियो x इंटू बाई। तो x बाई का मान कितना हो गया 1 और x इंटू बाई का मान हो गया 2। तो 1 का मान x प्लस बाई का मान कितना दिया हुआ है 9, इसमें 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। x प्लस बाई का मान 9, एक में हम गुना कर देंगे, एक में हम गुना कर देंगे 9 से तो 9 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 9 से गुना करना है क्योंकि रेशियो बराबर होता है। तो इसमें हम 9 से गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 18, इसका आ जाएगा 18। तो ये फिर आ गया कि नहीं, x प्लस बाई और बराबर 9 और x इंटू बाई बराबर हो गया 18। तो इसको अब फिर वही करना है, कौन सा संख्या एक होगा जो इसको जोड़ने पर 9 होगा, इसको गुना करने पर 18 आएगा। तो हो जाएगा 6 गुना 3। तो आपका 6 ऑप्शन में दिया हुआ है, वो हो जाएगा आपका आंसर। यही करना था इसमें और कुछ नहीं। तो इतना लंबा नहीं करना है, आपको यहीं से हो जाता है, यहीं से आपका निकल जाएगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एकदम खाली ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको दिख रहा होगा, कौन सी संख्या जो है 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। कौन सी संख्या जो है आपको 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ए में ऑप्शन में क्या दिया है 5 6 3 2 6 5 4। अब बी में देखिए, बी में क्या दिया है 6 5 4 2 1 7 6। और सी में देखिएगा 7 2 5 3 5 6 6। और डी में देखिएगा 4 1 8 7 2 9 0। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे से आपको बनाना है वह कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। इसमें आपको बताना है वह कौन सी संख्या जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 4 का विभाज्यता के नियम क्या बोलता है, 4 का विभाज्यता के नियम समझिएगा ध्यान से। 4 का विभाज्यता के ये नियम ये बोलता है कि अगर कोई संख्या है तो उसका लास्ट का जो है 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है, 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है, वह संख्या पूरी तरह से जो है विभाज्य हो जाएगी, वह संख्या जो है पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिएगा
इसमें देखना है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट देखिएगा। अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो देखिए 54 जो है आपका 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसको देखिएगा 4 से विभाज्य हो रहा है तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 तो 3 4 नंबर 36। ये आपका जो है 4 से विभाज्य हो रहा है। ऑप्शन आपका बी जो हो गया सही हो गया, आपका ऑप्शन बी जो हो गया सही हो गया। आपको पूरा भाग नहीं देना है, सिर्फ 2 अंक में आपको भाग देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 276 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 276x1 जो 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मानों का योग क्या होगा। x का संभावित मानों का योग क्या होगा। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है 276x और 1 है, इसको आप 3 से भाग देने पर जो है x का संभावित मान पूछ रहा है। x का ध्यान दीजिएगा, x का संभावित मान का योग पूछ रहा है, x का संभावित मान का योग। तो इसको आपको कैसे बनाना है वो देखिए। इसमें आपको देखना है जैसे 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है तो उसको जोड़ने पर, वो संख्या को योग करने जोड़ने पर जो शेषफल जो जोड़ने पर जो आता है उसमें अगर 3 से हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसको जोड़ने पर, तो इसको आप जोड़िए, इसको जोड़िएगा ऊपर वाला संख्या को 2 + 7 + 6 + x + 1। तो इसमें क्या आएगा, इसका क्या आएगा, जोड़िएगा 7 2 9 9 6 15 1 16 16 + x बटा 3। x का मान क्या रखें, x का मान क्या रखें जो कि 3 से यहाँ पर भाग देंगे तो कट जाए। x का मान क्या रखें जिससे जोड़ने पर आप 3 से अगर भाग देते हैं तो वो कट जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे x का मान तो 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 2 रखेंगे तो कट गया। और क्या रखना चाहिए यहाँ पर जो 3 से कट जाए, तो 16 अब 5 21, 5 रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21। आप क्या रखें यहाँ पे जो 3 से कट जाना चाहिए, तो 16 5 21 4 8, 8 रखेंगे तो 3 8 24, 8 रखेगा तो 8 और 16 24 होता है, 3 से काटेगा 8 3 24। आप क्या यहाँ पे रखें जो 3 से कट जाए, तो 24 3 8 3 27। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 11 रखेंगे तो आपका जो है 3 से कट जाएगा। मगर यहाँ पे देखिएगा आपको जो आपको 3 से विभाज्य या 4 से विभाज्य, तो आपको अंक जो देखना है वो एक ही अंक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 अंक होगा तो ये जो है आपका नहीं होगा, यहाँ पे 2 अंक हो जाएगा। 8 से आगे जाइएगा तो आपका 2 अंक आएगा, तो 2 अंक नहीं लेना है, सिर्फ एक ही अंक लेना है। तो एक ही अंक कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। तो आपको x का मान कितना आया 2 5 8। तो क्या पूछा क्वेश्चन, x का संभावित मान का योग, x का संभावित मान का योग पूछा। तो योग कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 2 + 5 + 8, 8 5 13 14 8 7 15। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया x का संभावित मान। ये क्या हो गया दोस्तों, x का संभावित मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। वो कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य है। तो ऑप्शन देखिएगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 4 6। अब बी में क्या बोल रहा है 1 2 3 4 8। सी में देखिएगा 1 2 3 4 4। डी में देखिएगा 1 2 3 4 0। ये आपका दिया है जो कि 6 से
विभाज्य होना चाहिए। ये आपका दिया हुआ है, जो कि इसमें कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य। तो 6 से जो विभाज्य होगा उसको तोड़िएगा तो आप 3 गुना 2 कर सकते हैं। अगर 6 को हम तोड़ते हैं तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 2 टूट जाएगा। तो इसमें अब देखिएगा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो 3 का भी होगा और 2 का भी होगा, तो हमको इसको तोड़ के बनाने में आसानी होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है तो उसको आप जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए, अगर योग करके उसमें भाग दे दीजिए, अगर कट जाते हैं तो 3 से कट जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये क्या कहता है, सिर्फ लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट जाता है तो आपका पूरा संख्या जो है 2 से कट जाएगा। पूरा में आपको भाग नहीं देना है, सिर्फ 2 का देखना है, लास्ट का जो संख्या 2 से कट गया तो आपका पूरी संख्या कट जाएगा। और 3 का देखना है, इसको जोड़ने पर इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने पर 3 से भाग दीजिए, अगर कट जाएगा तो पूरा संख्या जो है कट जाएगा। तो देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 16, 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 16 3 से कटेगा मेरे भाई नहीं कटेगा। इसको देखिएगा 2 1 3 3 3 6 4 10 8 18, 18 आपका जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जो देखिए 3 6 18, ये आपका कट गया, 3 से भी कटेगा और लास्ट का एक डिजिट ये भी कट रहा है 2 से, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ये आपका जो है ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, 9 से भाज्य है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है, या 2018 का ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो 9 का इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है रेलवे में, मत पूछिए, आप एकदम आसानी से पढ़िएगा, इजी निकल जाएगा। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एकदम आसानी से निकल जाएगा एकदम। सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस हम करा रहे हैं, आप मॉक टेस्ट का कोई बुक ले लीजिए, उसे आप बनाते रहिए, आपको एकदम ईजिली निकल जाएगा। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब निकल जाएगा। इसमें देखिएगा इनमें से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो आपको देखिएगा जो कि पहला ऑप्शन देखिएगा, ए में 29039, बी में देखिएगा 19239, और सी में देखिएगा 17139, डी में देखिएगा 31239। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि 9 से विभाज्य करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 3 का है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 3 का है, क्योंकि 9 का करिएगा 3 गुना 3 तो 9 ही आएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का एक ही है। जो आपको क्या करना है, ये संख्या को योग करना है, इस संख्या को जोड़ना है, अगर जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाता है तो ये पूरी संख्या जो आपका कट जाएगा। तो इसी ऑप्शन में आपका जोड़ने पर जो 9 से कट रहा है उसी को वही आपका आंसर है। एक और हम आपको ट्रिक बताते हैं इसमें, कि जहाँ जहाँ जोड़ने पर या 9 जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है उसको 9 से 9 काट दीजिए, और जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है तो उसको भी काट दीजिए, और जो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए इसको मैं अब 9 से हम काटेंगे, तो इसको देखिएगा 9 से 9 कट गया, और कहाँ रहा, ये भी 9 से कट गया, और देखिए ये तो नहीं कट रहा, 3 2 5 ही आ रहा, तो ये आपका 9 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिएगा इसमें हम 9 से काटेंगे, 9 9 9, जहाँ जहाँ आपको 9 दिख रहा है उसको काट दीजिए, 3 2 5 1 6 6 आ रहा है, 3 2 5 1 6, 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिएगा ये देखिए 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिएगा 9 9 कट गया, 3 1 4 2 6 6 3 9, ये आपका ऑप्शन जो है पूरा कट गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है
बिना ये तो हम आपको समझाने के लिए कलम चलाएं, मगर आपको एग्ज़ाम में कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन आपका रेलवे क्वेश्चन पूछता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पूरा फैला दीजिए। वीडियो इतना फैला दीजिए कि सभी के पास पहुंच जाए, मज़ा आ जाएगा एकदम, क्योंकि आपके लिए एकदम पूरा इसमें समझिए आपको 3700-3600 क्वेश्चन हैं। जितना हो सके उतना हम आपको कराएंगे। समझिए आपको पूरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। आपको 3600-3700 क्वेश्चन समझ रहे हैं, उतना अगर क्वेश्चन हो गया आपका तो समझिए आपका रेलवे एकदम क्लियर है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या जो है 175 से विभाजित है? 175 से विभाजित है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 500, 875 और 1575, 1915, 2600, 25 और 2850 और 3325 और क्या दिया है 43, 35। ये आपका ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया है। तो आपको पूछ रहा है 175 से पूर्णतः विभाजित है, वह कौन सी संख्या है जो 175 से विभाजित है? तो आपको क्या करना है, 175 याद कीजिए, 175 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या जो है 75 से 75 का जो इस समान संख्या, ये सब संख्या, इसमें कौन सी संख्या जो 175 से विभाज्य है। हम इसको आपको तोड़ दिए। 175 का डिविजिबिलिटी रूल तो उतना बड़ा याद होगा नहीं, तो आपको 175 को तोड़ देना है 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या जो है 25 से अगर जो कट रहा है 25 से और 7 से, वो संख्या जो है आपका कट जाएगी। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कट रही है तो संख्या जो है पूरी तरह आपको 25 से कट जाएगी। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं, अगर यहाँ पर देखिए 3-3 का यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इसके आगे आपको 2 को 0 लगा दीजिए। 3-3 का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। अगर आप 3-3 का पेयर बनाते हैं और उसमें घटा के उसको घटाइएगा और 7 से भागा दीजिए, अगर कट गया तो आपको पूरी संख्या जो है कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 को 0 भी बैठा सकते हैं इसके आगे 3 पेयर। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी संख्या जो है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम भाग देंगे। इस 335 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331। इसका करना आएगा 331 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 728 में से कितना गया 28 में 2 3 2 5 7 5 35 27 49। ये तो ये संख्या जो आपके 7 से नहीं कट रही तो 25 से भी नहीं कटेगी। आगे देखिएगा ये संख्या देखिए, ये भी 3 का पेयर बनाना है तो इसके आगे आप 2 को 0 बैठा दीजिए। 325 में आपको 3 घटाना है, 325 में 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 322। सॉरी हाँ ठीक है 322 में अगर आप भागा दीजिएगा 7 से तो 728 और कितना आ जाएगा 7 42। ये संख्या जो है आपका 3 से कट रहा है। अब 25 लास्ट का 2 डिजिट देखिए 25 से कट गया तो ये संख्या आपका हो गया 3325। ये संख्या एगो आ गया। और देखना है इसको देखिए 3 का पेयर किए फिर 2 को 0 बैठा दीजिए। 3 का पेयर करना है
तो 850 में आप 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 848। 848 में आप 7 से भाग दीजिए। 7 5 35, 7 7 68 56, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ये संख्या जो है आपका 7 से नहीं कट रहा है, ये आपको नहीं कटेगा। आगे देखिएगा, इसके आगे 2 गो 0 बैठा दीजिए। इसके आगे 2 गो 0 बैठाइए, इसके आगे 1 0 बैठेगा, इसके आगे 1 0 बैठाइए और 3 का पेयर कीजिए, नहीं 2 बैठेगा, 3 का पेयर। 625 में 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 623। 623 में आप 7 से भाग दीजिए। 7 7 7 9 63, 7 9 63, 7 8 56, 7 8 56 और 4 2 6। ये संख्या जो है आपका 7 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है। ये 2 गो संख्या हो गया 26 और 25। आगे देखिएगा 19 25, इसके भी आगे 2 गो 0 बैठाइए क्योंकि 3 का हमको पेयर बनाना है। तो 915 में 1 घटाएंगे तो 914। 914 में भागा दीजिएगा 7 से, तो 7 से कटेगा 7 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या आपको 7 से नहीं कटेगा। आगे देखिए 75, ये संख्या का 3 का पेयर बनाना है। 775 में 1 घटाए 574। 574 में भागा दीजिए 7 से। 7 9 63, 7 8 56। ये जो आपका संख्या जो है 7 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है। और ये संख्या देखिए 875। 875 को देखिएगा। 875 में 875 3 का पेयर बनाना है तो 875 ही आएगा। 875 में भागा दीजिए 7 से। 7 एकम 7, ये भी आपका संख्या नहीं कटेगा, ये भी संख्या नहीं। तो वो संख्या कितना है 3 संख्या है। वो संख्या कितना है जो 175 से कट रहा है, उसमें 3 संख्या ऐसा है जो आपका 75 से कट रहा है। यहाँ पे देखिएगा 875 जो है 7 से कट रहा है। देखिए हाँ 7 से कटेगा। 7 से 7 एकम 7 तो कितना हो गया 1, 7 दूना 14, 14 7 5 35। ये संख्या जो है आपका 8 7 5। ये संख्या जो है आपका 7 से भी कटेगा और 5 से भी 25 से भी कटेगा। तो आपको ऐसा कितना संख्या 4 संख्या जो है 175 से आपकी कट रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिएगा कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको इसमें भी आपको मात्र 20 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं, मगर हम समझाने के लिए सिर्फ इतना किए। आप इसको 20 सेकंड में 20 से 15 सेकंड में आप सोल्व कर दीजिएगा आसानी से, अगर आप समझ गए हैं तो। आगे देखिएगा, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ऑप्शन देखिएगा कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो देखिए 1711, 1311, 1411, 1111। देखिएगा और कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो आपको बताएं कि ये संख्या का आप जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए। अगर योग करने पर जो संख्या पूरा कट रहा है 3 से, तो संख्या जो है आपको 3 से विभाज्य है। तो जोड़िएगा 7 1 8 1 9 1 10। 3 से विभाज्य है नहीं है, यह संख्या नहीं होगा। 2 3 2 5 1 6, ये 3 से विभाज्य है। 3 से ये संख्या जो है विभाज्य है, ये जोड़िएगा। 2 4 4 2 6 1 7, ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 2 1 2 3 4, ये संख्या भी आपको 3 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी आपका आंसर। बी आपका जो है आंसर, ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि 2018 में ही नया क्वेश्चन ही है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप इजीली इसे बना सकते हैं।
इसे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो देखिएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो 2 अंक कहाँ पर जाएंगे हम? 99। 10 से 99 तक जो है 2 अंकों की संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो भी अभाज्य होना चाहिए। तो 99 भी बड़ी संख्या है, तो ये तो अभाज्य नहीं, ये तो भाज्य है, ये किसी न किसी अंक से कट रहा है। तो 98 देखिए, ये 98 ये भी भाज्य है, ये भी किसी न किसी संख्या से कट रहा है। अब 97 पर जाइए। 97 जो ऐसा संख्या जो है किसी संख्या से ये नहीं कटेगी, किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ये संख्या जो है अभाज्य है, ये संख्या जो है अभाज्य है। और क्या बोल रहा था कि वह छोटी संख्या कौन? और छोटी संख्या देखिएगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, सॉरी छोटी संख्या, हाँ ठीक है। 1 से 99 ये तो बड़ी संख्या हो गया। इसके नीचे अब जाना है, तो इसके नीचे अब जाइएगा सबसे छोटी संख्या। तो 10 अभाज्य होना चाहिए। 10 तो अभाज्य है नहीं, तो अभाज्य किसी न किसी से संख्या से कट रही है, 2 अंक के हैं। और आगे देखिएगा 11, 12 देखिए, ये भी किसी न किसी संख्या से कट रहा है। 11 देखिए, 11 आपको किसी न किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। 11 जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 97 माइनस 11 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 और 8। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन, आठ नंबर देखिएगा। 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है? 1 से जो संख्या है, 1 से 10 तक के संख्या, जैसे उसका वर्गों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इस तरह से 10 तक के करना है। तो हमको इसका प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल जो बोल रहा है, संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 1 से 10, तो 1 से n संख्याओं का योगफल जो होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वर्गों का योग होता है। 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, n संख्याओं का वर्ग, n स्क्वायर बराबर होता है जो कि लास्ट टर्म और n प्लस 1 और n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का बटा 6, ये आपका फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2n प्लस 1। n जो वो संख्या है जो 1 से अगर 10 तक बोला है, 1 से 10 तक, तो इसका जो लास्ट टर्म जो है n हो गया, इसका लास्ट टर्म जो हो गया n हो गया। तो n, तो इसका फार्मूला हो गया, तो n बराबर कितना हो गया? 10, n बराबर 10 प्लस 1 और 2n, तो इसका मान n हो गया। तो 2n तक कितना हो गया? 2 दूना 20 और प्लस 1 अब बटा 6, तो कितना हो गया? 10, 11, 20, 21, तो 10 गुना
11 गुना 21, इसको आप 6 से जो है काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 3 7 21, तो कितना हो गया, 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया। 55 सत्ते कितना हो जाएगा, 55, 7 पचे 35, 35 गुना 11, 385, 385 आपका आंसर हो गया। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस प्लस इसी तरह से 10 तक का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यू है, यदि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इसी तरह 10 तक का क्यू 30 25 हो तो 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, इसी तरह 20 तक का क्यू कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन दे दिया, तो हमको निकालना है 2 का क्यू और 4 का क्यू और 6 का क्यू प्लस इसी तरह से 20 तक का क्यू निकालना है। तो आपको देखिए 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, इसी तरह से दिया हुआ है 10 तक का क्यू जो है आपका 30 और 25। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिएगा अगर 2 का, 4 का, 6 का, 20 तक का, इतना तक का क्यू दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे कीजिएगा, 2 का क्यू जो है हम इससे अगर हम बाहर निकाल देंगे 2 का क्यू तो 1 का क्यू बचेगा, ऐसे हम 2 बाहर निकाल दिए तो इसमें 2 बचा, तो 2 का क्यू, फिर 6 से हम 2 बाहर निकाल दिए तो 3 दूना 6, तो 3 का क्यू प्लस इसी तरह से हम 20 से अगर 2 निकाल दिए क्यू तो 10 का क्यू होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से 10 का क्यू हो गया। तो इसका जो मान आपका दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया है, 30 25, इसका मान 30 और 25 दिया हुआ है। और इसको में आपको क्या करना है, इसका मान जो 30 25 किया दिया हुआ तो इसका 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, इसको गुना कीजिएगा 30 गुने 8 तो कितना हो जाएगा 242, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।